वे तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। आज की मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 6 और उसका 10वां वाक्य। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वे सामना न कर सके। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर की आत्मा उसके दासों पर उतरती है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, न ही उनकी बुद्धि या आत्मा को पराजित कर सकता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की आत्मा। ये स्टीफनस के बारे में है। 7 में से उसे चुना गया था कि वे सेवकाई को आगे बढ़ाए, कि वे विधवाओं और गरीबों के मध्य में सेवा को बढ़ा सके। यीशु मसीह के प्रेरित वे वचन की सेवकाई में अपना ध्यान लगाते थे और वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। लेकिन उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी और गरीब थे जिनकी देखभाल नहीं हो रही थी, और उस वक्त प्रेरित नहीं चाहते थे कि जो कार्य उनको सौंपा गया है वे उसको पूरा ध्यान ना दें। इसलिए उन्होंने 7 लोगों को चुना जो इस सेवकाई और इस कार्य को कर सके, और उनमें से एक स्तिफनुस था। और वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्तिफनुस आत्मा से भरा हुआ था, वे आशीषित था, वे विश्वास से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वह अनुग्रह से भरा हुआ था और वह आश्चर्यजनक कार्य कर रहा था। लेकिन मंदिर के अगुवे ना तो उसे रोक सकते थे, ना उसका मुकाबला कर सकते थे, ना ही उसका विरोध कर पा रहे थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वे महान और पराक्रमी कामों को कर रहा था। मित्रों, स्टीफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। इस वजह से महान और पराक्रमी काम उसके द्वारा हो रहे थे। मित्रों, जब हमें सेवकाई के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया गया है, हम अपने आप को पूर्णता समर्पित कर दें और एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर एक महान तरीके से हमें इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं कि स्टीफनुस पहला शहीद था। उसने बिना संकोच किए अपनी जिंदगी दे दी। जो भी निर्णय लोगों ने लिया उसने उसे स्वीकार कर लिया। उसने परमेश्वर को महिमा दी। उसने उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाया जो उसे मार डाल रहे थे। मित्रों, हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई में आएं। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे और परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमारे द्वारा और हम में होकर कार्य करे, ताकि हम उसे महिमा दे सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें आमंत्रित किया है, तूने हमें बुलाया है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे दास बने रहें और तेरे नाम को महिमा दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. For our meditation this morning, I have chosen from the Acts of the Apostles, chapter 6, verse 10. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Good morning, friends. When the Spirit of the Lord is upon His servants, nobody can either stop them or nobody can even withstand the wisdom and the spirit and the strength they have. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is the Spirit of God. This is about Stephen, the one among the 7 who were chosen to continue the ministry among the widows and the poor. The apostles, the 12 of them, had to concentrate on the ministry of the word and go around preaching the gospel. There was a cry for there were many widows and the poor who were not being taken care of. At that point in time, they did not want to neglect what they were called for, and they chose the 7 to take care of all other ministries and mission. And one of them was Stephen. And it very clearly says Stephen was filled with the Spirit. He was so blessed that he was full of faith and of Holy Spirit. He was full of grace and power. He did great wonders. But then the leaders in the synagogue could not stop him, nor withstand him, nor oppose him, because he was filled with Holy Spirit. He was doing great and wonderful things. Friends, Stephen was completely filled with the Holy Spirit. He so surrendered that
all great and wonderful and mighty things were happening through him. Friends, when we are called to minister, when we are called to the mission of God, we need to completely surrender ourselves. And once we surrender ourselves into God's hands, God will use us in a mighty way. We understand that Stephen was the first martyr. He was the one who gave up his life willingly. He accepted whatever decision they had taken. He glorified the Lord. He preached the gospel even to those who are putting him to death. Friends, when we are invited into the ministry and mission of God, let us surrender. Let us allow God to work in and through us to glorify him. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for calling us, inviting us. Help us to be your servants, to glorify your name. In Christ's name we pray, Lord. Amen.